हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सतलोक एकेडमी पर। दोस्तों, मैं हूं सुदीप सर और आज हम लोग मैथ में स्क्वायर रूट पढ़ेंगे, यानी वर्गमूल पढ़ेंगे। यानी कुछ ऐसे वर्गमूल है जिसको फास्ट ट्रिक के माध्यम से आज मैं आप लोग को बताने वाला हूं। जैसे दोस्तों, अगर मान लेते हैं कि रूट 36 हो गया, रूट 36 हो गया, देखिए तो रूट 36 का अगर वर्गमूल लेना है और एक मान लीजिए रूट 11 हो गया, इस दोनों को अगर वर्गमूल बनाना है तो क्या करेंगे दोस्तों? तो इसमें सबसे पहले इसको ध्यान रखेंगे कि रूट 36 जो है वो आपका पूर्ण वर्ग संख्या है, जिसका वर्गमूल पूरा पूरा क्या होगा, बन जाएगा। और ये रूट 11 है जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, जिसका वर्गमूल पूरा पूरा नहीं होगा। अतः आप ये याद रखेंगे दोस्तों कि कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल पूरा पूरा कटेगा, पूरा पूरा बनेगा, और पूर्ण वर्ग संख्या जो नहीं होगा उसका वर्गमूल पूरा पूरा नहीं बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको अगर हम देखेंगे तो इसका डायरेक्ट कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, छछा के 36। इसका बनाएंगे तो कैसे बनेगा? तो देखिए दोस्तों, एक और याद रखेंगे, इसका दशमलव में होगा। तो हम एक और पॉइंट को याद रखेंगे दोस्तों कि जब जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर संख्या नहीं है उसका वर्गमूल बनाना है, तो जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर संख्या है उसका वर्गमूल आना चाहिए, ये भी हम याद रखेंगे। जैसे अगर हम इस प्रकार रूट 36 ले लिए तो 6 हो गया, रूट 16 ले लेंगे दोस्तों तो इसका 4 चौका 16 होता है। अगर ले लेते हैं रूट 36 हो गया, रूट 16 हो गया, रूट 49 ले लेते हैं दोस्तों तो 7 सते 49 हो गया। रूट 64 अगर ले लेते हैं दोस्तों तो 8 अठाई 64 हो गया। इस प्रकार इस तरह से हम इसका वर्गमूल, ये तो हमको जानना चाहिए, ये तो हमको मालूम होना चाहिए। अब देखिए तो दोस्तों, रूट 11 का लेना है, रूट 11 का अगर वर्गमूल लेना है तो सबसे पहले हम इसमें ध्यान देंगे कि जो 11 है ना, इसके आसपास के पूर्ण वर्ग संख्या को लेंगे। तो 11 के रूट 11 के आसपास के पूर्ण वर्ग संख्या कौन होगा? रूट 9 हो गया, रूट 9 हो गया। अब यहां पर ट्रिक लगाएंगे दोस्तों कि रूट 11 बनाने के लिए रूट 9 में क्या जोड़ें, तो प्लस 2 ले लेंगे। ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ ट्रिक के माध्यम से बता रहे हैं, रूट 9 और प्लस 2 कभी 11 नहीं होता है, लेकिन ये ट्रिक बताने के लिए आपको बता रहे हैं कि रूट 9 प्लस 2 11 बनाने के लिए लेते हैं। तो ये ट्रिक है दोस्तों, देखेंगे तो ट्रिक, क्योंकि इसको फास्ट ट्रिक के माध्यम से कैसे वर्गमूल बनाते हैं पूर्ण वर्ग संख्या जो नहीं है उसके लिए हम यहाँ बता रहे हैं। इसलिए ट्रिक के लिए ये, अगर मान लीजिए रूट 9 है ले लिए, अब प्लस इसमें 2 करने से 11 होता है। अब क्या करेंगे, 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, प्लस ये 2 है तो 2 कर देंगे, इसका दुगुना इसके नीचे कर देंगे तो 3 दूनी 6 हो गया। अब 2 तिहाई कितना हो गया, 6 1 हो गया। अब क्या कर देंगे, इसको डायरेक्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं, 3 3 9 अब प्लस 1 तो कितना होगा, 10/3 हुआ ना। देखिए तो 3 3 9 अब प्लस 1 है तो 10/3। अब इसका हम क्या कर देंगे, इसका भाग देंगे तो 3 3 9 पॉइंट, उसके बाद क्या होगा, फिर 3 3 9, फिर 3 3 9। तो इस प्रकार दोस्तों हमारा 2 अंक तक जाएंगे, इससे आगे भी लिख सकते हैं, लेकिन दशमलव के पॉइंट के 2 अंक का वैल्यू हमेशा ज्यादा आते रहता है, इसी को माना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार हम और भी क्वेश्चन अगर लें तो जैसे मान लीजिए अगर लेते हैं और दोस्तों, अगर दोस्तों एक रूट 7 ले लेते हैं, रूट 7 का वर्गमूल लेना है। रूट 7 का अगर वर्गमूल पूछ दे तो क्या करेंगे, तो ये जो रूट 7 है ना, इसके आसपास के पूर्ण वर्ग संख्या को लेंगे। तो रूट 7 के आसपास में पूर्ण वर्ग संख्या रूट 9 हुआ ना, तो रूट 9 ले लेंगे।
√9 √9 में क्या घटाना पड़ेगा तब ना √7 आएगा, तो घटा देंगे कितना, 2 घटा देंगे। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, याद रखना ये √9 में √2 घटाने से √7 नहीं होता है, ये ट्रिक के हमको बनाने के लिए ट्रिक में आपको बता दे रहे हैं, ये हमेशा याद रखना। तो √9 का वर्गमूल 3 होगा ना, माइनस ये 2 है, 2 लिख देंगे। यहां दोस्तों इसका दुगुना इसके नीचे, तो 3 दूनी 6, अब कटा देंगे, 2 तिहाई 6, 2 एकम, यहाँ 1 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 3 त्रिका 9 और 9 यहाँ माइनस है, तो 9 माइनस 3 त्रिका 9 और माइनस है, तो 9 में से 1 घटेगा, कितना हुआ, 8/3 हुआ ना। अब इसका भाग दे के कटा देंगे, तो 3 दूनी 6, 3 6 का 18, फिर 3 6 का 18, तो हम दशमलव के 2 अंक के बाद का हम ले लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए तो और इसका देखते हैं। अब √10 का एक और दिखाते हैं। देखिए तो एक और क्वेश्चन √10 है। √10 का अगर वर्गमूल निकालना है तो √10 के आसपास का पूर्ण वर्ग संख्या लेंगे, तो √9 हो गया। √9 में अगर 1 घटाएंगे तब ना √10 हो, सॉरी √9 में 1 जोड़ेंगे तब √10 हो जाएगा। अब 9 के √9 का वर्गमूल 3 हो गया, प्लस 1 हो गया, इसका दुगुना 3 दूनी 6। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो कितना होगा दोस्तों, 6 18 1 19, 19/6। अब इसका दशमलव में बदलना है, तो 6 18 1 बचेगा, तो 6 एकम 6 अच्छा के 36, 3 दशमलव कितना हुआ, 1/6। ठीक है, अब देखिए तो कुछ और क्वेश्चन इसमें, इस पर आधारित कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए तो दोस्तों और देखते हैं क्वेश्चन, इस पर कुछ और वर्गमूल अगर लेते हैं, रूट अंडर कितना 47 लेते हैं और इसका वर्गमूल पूछेगा, तो क्या करेंगे, 47 यानी 47 का आसपास के पूर्ण वर्ग संख्या लेंगे, तो क्या हो गया 49, √49 हो गया, √49 और √49 में 2 घटेगा तो 47 होगा, 2 घटा देंगे। √49 का वर्गमूल 7 हुआ, -2, इसका दुगुना करके बाटा में लिखते हैं, 7 दूना 14, तो 2 7 14, 2 एकम 2, तो कितना हो गया दोस्तों, 7 7 49, 49 में से 1 घटेगा, माइनस है, तो कितना होगा 48/7 होगा ना। अब इसको भाग दे देंगे, कितना होगा, 7 6 42, दशमलव दे के 0 ऐसे भाग दे देना दोस्तों। 48 है, डायरेक्ट 7 से, 7 6 42, यहां 6 बच गया, कट जाएगा, दशमलव 7 8 56, डायरेक्ट कर दीजिएगा, यहां 4 हो गया, ये कट गया, फिर यहां 0, 7 5 35, आप 2 ही अंक को उठा लीजिएगा, 8 5 होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इस तरह से अब हम और अगला देखते हैं। आप कैलकुलेशन भाग करके इसलिए दिखा दिए हल्का के लिए, लेकिन हम भाग नहीं करेंगे क्योंकि फास्ट ट्रिक है, कम समय में बनाएंगे। अगर हम अगला एक और ले ले दोस्तों, अगर मान लो हम अगर √27 ले ले, √27 ले ले, इसका अगर वर्गमूल पूछ दे तो क्या कहेंगे, √27 के आसपास का वर्गमूल, इसका पूर्ण वर्ग संख्या लेंगे, तो √25 हो गया, √25 में क्या जोड़े, +2 हो गया, तो इसका 5 + 2 बाटा में इसका दुगुना करके लिखते हैं, 5 दूना 10 हो गया, 2 5 10, 2 एकम 2, कितना हो गया, 5 25 प्लस है तो 1 26, कितना हो गया दोस्तों, 26/5, तो इसको कटा देंगे, तो 5 25 और 5 दूना 10, ये पूर्ण रूप से कट जाएगा, इतना होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम कुछ और देखते हैं। मान लीजिए इसका अगर वर्गमूल दे दे, √75 दे दे, √75 का अगर वर्गमूल पूछ दे तो क्या कहेंगे, √75 के आसपास के पूर्ण वर्ग संख्या लेंगे, तो कितना होगा, 9 81
ये 8 अठाई 64 और लेते हैं तो 81, तो 81 ज्यादा हो जाएगा। अगर नीचे आते हैं तो 8 अगर ले लेते हैं इसको, 8 अठाई 64, तो ये कितना होगा 64 अगर ले ले तो 64 में क्या जोड़ेंगे कि ये 75 होगा। देखिए तो 64 है तो 64 में अगर हम जोड़ते हैं कितना, अगर हम इसमें 11 जोड़ देते हैं, देखिए तो, या 11 इसको 11 यहां जोड़ देंगे, ठीक है, 11 जोड़ दिए। अब ये 64 का 8 अठाई 64 प्लस 11, अब इसका दुगुना 8 दूना 16 लिख देते हैं। अब इसका बटा के जोड़ जैसा हम बना देंगे, थोड़ा लंबा है तो इस तरह से बना सकते हैं, 16 हो जाएगा। यहाँ बटा 1 दे देते हैं ऐसे, तो ये 16 गुणे 8, 16 25 80, 16 96, 16 27, 16 1 28, 16 8 16 से गुणा कर देंगे, 16 8 128 प्लस यहाँ 11 हो जाएगा और इस दोनों को जोड़ देंगे तो 9 और ये क्या हो जाएगा 3 1 बटा 16। अब इसको काटा देंगे तो देखिए तो दोस्तों कटाएंगे तो कितना लिख सकते हैं 139 है। 139 में अगर 16 से भाग देंगे तो कितना होगा 16 25 80, 16 96, 16 27, 16 96, 16 बोलता 16 16 44, 9 बार में 144, तो 16 8 कितना होता है 128 होगा। इसको घटा देंगे, फिर 1 हो जाएगा, कट जाएगा, दशमलव देके 0, 16 96 96 कर देंगे, यहाँ 4 हो जाएगा, ये इसमें से 10 में से 9 गया 1 हो जाएगा, फिर यहाँ 0, अब 16 फिर 16 8 128 कर देंगे। अब इसको कटा देंगे, हमको केवल दशमलव के 2 अंक से मतलब है, तो कितना आएगा दोस्तों 8.68। देखिए तो इस तरह से हम और भी बना सकते हैं। देखिए तो और इसको और देखते हैं। देखिए तो दोस्तों अगर हम रूट 35 ले लें, रूट 35 ले लें, इसका वर्गमूल कह दे। यहां दोस्तों दशमलव के इतना अंक आता है, हम चाहेंगे तो इसको 64 लेके बना दिए, हम चाहते तो यहाँ ये 64 ये कम वाला नीचे वाला हम ऊपर वाला भी ले सकते थे। यहाँ 8 अठाई 64 तो 9 81, यहाँ रूट 81 लेकर भी बना सकते थे। तो यहाँ घटाना पड़ता तो कितना घटाना पड़ता 6 घटाना पड़ता, ये 9 हो जाता माइनस, यहाँ 6 9 दूना 18, 6 18 1, यहाँ 3 9 27 1 26 बटा 3, डायरेक्ट इसको कटा देते तो कितना होता 3 8 24 दशमलव कितना हो जाता, ऐसा ही ये 6 8 ऐसे करके आएगा, या दशमलव में जो इसको भाग देंगे तो आ जाएगा। ठीक है, एक ही तरह से तो ऐसे भी हम बना सकते हैं, दोनों तरह से बना सकते हैं। ये देखिए तो रूट 35, तो रूट 35 का वर्ग आसपास के वर्ग लेंगे तो आसपास का इसका वर्ग कौन होगा। देखिए तो 5 25 छा के 36, हाँ देखिए तो 36 ले लेते हैं, रूट 36 और घटेगा 1 तब न होगा रूट 35, तो यहाँ 6 माइनस 1 इसका दुगुना 6 दूना 12 लेंगे, तो ये क्या होगा 12 6 72, 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा 71 बटा 12। अब इसको भाग दे देंगे तो देखिए तो दोस्तों भाग देंगे तो 12 25 60, 12 6 72, तो 12 25 60 ऐसे 72 दे देंगे, 71 71 में 12 से भाग देंगे तो 12 25 60 हो जाएगा, 1 हो गया 1 हो गया 0 दशमलव, 12 8 96, 12 9 108, फिर 2 फिर 0 इधर का तो कट गया,
फिर यहाँ 0, 12 एकम 12, यानी हमारे 5.91 केवल दशमलव के 2 अंक को ही रखेंगे। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये भी एक पॉइंट याद रखेंगे, दशमलव के बाद एक अंक मिल जाए तो सही है। कंफ्यूज होने की कोई भी जरूरत नहीं है कि दशमलव के बाद अगर आपका दशमलव के बाद 10 जैसे 8.68 है, अगर दशमलव के बाद 8.6 आ गया, यहाँ अगर 8.632 कुछ भी आ जाए तो इससे आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका दशमलव के एक अंक बाद का मिल जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो अगर हम इसको देखें 26/3 अगर पूरा रूप से अगर काटाए तो ये देखिए, तो 26 में 3 से भाग देंगे तो 3 8 24, ये कितना होगा 3 8 24, 2 कट जाएगा, दशमलव 3 छक 18, 2 फिर 3 छक 18, तो ये तो सेम आ जाएगा। देखिए तो यहाँ आप ये ना घबराना दोस्तों कि अगर मान लीजिए कि यहाँ वाला आ गया 8.68 और यहाँ आ गया 8.66 है, तो इससे आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। दशमलव के 2 अंक वाला मिल जाना चाहिए कम से कम, तो आपका सही है। ठीक है दोस्तों, तो मुझे विश्वास है कि आप लोग को ये मेरा आज का छोटा सा टॉपिक स्क्वायर रूट वर्गमूल बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको समझ में आया होगा, वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा, तो लाइक और कमेंट्स करेंगे और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, क्योंकि इस प्रकार का मैं वीडियो जब भी अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। थैंक यू, धन्यवाद।